In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who has filled our heart with the wealth of Iman. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, आज बुक 1 का चैप्टर 1 बटन का नेक्स्ट लेक्चर है। तो आइए बटन के नेक्स्ट पैसेज की ट्रांसलेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैसेज की ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट पैसेज शुरू होता है, नोरमा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। नोरमा ने छोटे कद के आदमी की तरफ घूर कर देखा। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। वट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम ये किसके मुतालिक बात कर रहे हो? आर्थर आस्क्ड हिम। आर्थर ने उससे पूछा। मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड सरप्राइज्ड। मिस्टर स्टीवर्ड हैरान दिखाई दिया और कहता है, बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, ही सेड। उसने कहा, लेकिन मैंने अभी अभी तो वजाहत कर दी है। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक? क्या ये अमली मजाक है जो करके दिखाया जाता है, मीन्स प्रैंक? आस्क्ड आर्थर। आर्थर ने पूछा, क्या ये अमली मजाक है? तो कहता है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन, ये पेशकश मुकम्मल तौर पे असली है। यू आर नॉट मेकिंग सेंस, तुम समझदारी की बात नहीं कर रहे हो। आर्थर सैड, आर्थर ने कहा। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, तुम हमसे तवक्को करते हो कि हम यकीन कर लें। बात करते करते आगे आप अपनी बुक में देखें तो डैश है। डैश डियर स्टूडेंट्स हम तब यूज करते हैं जब हमने बात करते करते बात का कोई टॉपिक ही चेंज कर दें, टोटली डिफरेंट बात कर दें नेक्स्ट सेंटेंस में, या हमारी बात कोई काट दे। तो आर्थर की बात को नोरमा ने काट दिया था। तो नोरमा कहती है, whom डू यू रिप्रेजेंट? तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो, मतलब तुम्हारा किस तंजीम से ताल्लुक है? डिमांडेड नोरमा, नोरमा ने मुतालबा किया। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। मिस्टर स्टीवर्ट शर्मिंदा दिखाई दिया, परेशान दिखाई दिया और कहता है, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, मुझे आपको ये बताने की आज़ादी नहीं है। ही सेड, उसने कहा, मुझे डर है, मुझे आपको ये बताने की आज़ादी नहीं है। हाउएवर आई एश्योर यू, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, कि ये तंजीम बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता है, कोई आम सी तंजीम नहीं आपको ऑफर कर रही। आई थिंक यू हैड बेटर लीव, आर्थर सैड स्टैंडिंग। आर्थर ने खड़े होते हुए कहा, मेरा ख्याल है बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। तो स्टूडेंट्स, ये जो डी के ऊपर कोमा है, ये हैड है। हैड बेटर एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है बेहतर होगा। इसमें क्या ग्रामेटिकल पॉइंट हमें याद रखना है, इंशाल्लाह जैसे ही हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो इसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जितने भी पॉइंट्स बनेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये याद रख लें कि डी मतलब हैड और डी का मतलब वुड भी होता है, दोनों की शॉर्ट फॉर्म है, वुड भी और हैड भी। यहाँ पे ये हैड बेटर है, हैड बेटर इज अ फिक्स एक्सप्रेशन। तो सरेदस्त सिर्फ यही याद रख लें कि हैड बेटर का मतलब है बेहतर होगा। मिस्टर स्टीवर्ट रोज, मिस्टर स्टीवर्ट खड़ा हो गया और कहता है, ऑफ कोर्स, यकीनन, मतलब मैं चला जाता हूँ। एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना बटन यूनिट भी अपने साथ ले जाओ। आर्थर थोड़ा गुस्से में उससे बात कर रहा। तो स्टीवर्ट कहता है, आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है? यू वुड नॉट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर ए डे और सो, कि आप एक या ज़्यादा दिन इसके मुतालिक सोचने की परवाह नहीं करेंगे? क्या आपको यकीन है कि आप एक या ज़्यादा दिन इसके मुतालिक सोचने की परवाह नहीं करेंगे? आर्थर ने जवाब नहीं दिया। आर्थर ने पिक्ड अप बटन यूनिट, आर्थर ने बटन यूनिट उठाया, एंड एनवेलप और लिफाफा, एंड थ्रस्ट देम इनटू मिस्टर स्टीवर्ड्स हैंड, और उन्हें मिस्टर स्टीवर्ड के हाथों में थमा दिया। ही वॉक्ड इनटू द हॉल, वो हॉल में से चल के गया, एंड पुल्ड ओपन द डोर, और खींच कर दरवाजा खोला। आर्थर हॉल में से चलकर गया और खींच कर दरवाजा खोला। आई शैल लीव माई कार्ड,
मैं अपना कार्ड छोड़ जाऊंगा, सैड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, उसने दरवाजे के पास मेज पर इसे यानी कार्ड को रख दिया। When he was gone, जब वो चला गया, आर्थर tore it in half, आर्थर ने इसे 2 टुकड़े कर दिया। tore it in half का मतलब है, हाफ का मतलब है 2 बराबर टुकड़े। आर्थर ने इसे 2 टुकड़े कर दिया and tossed the pieces onto the table, और टुकड़ों को मेज पर उछाल दिया। नोर्मा was still sitting on the sofa, नोर्मा अभी तक सोफे पर बैठी हुई थी। What do you think, तुम्हारे ख्याल में it was, ये क्या था? she asked, उसने पूछा। उसने अपने शोहर से पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये क्या था? आर्थर अब गुस्से में है तो वो सही जवाब नहीं दे रहा नोर्मा को। आई डोंट केयर टू नो, मैं ये जानने की परवाह नहीं करता। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। शी ट्राइड टू स्माइल बट कुडंट, उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन मुस्कुरा ना सकी नोर्मा ने। फिर पूछती, आर नॉट यू क्यूरियस एट ऑल, क्या तुम बिल्कुल भी मुतजस्सुस नहीं हो? क्यूरियस मीन जब आपको किसी चीज़ को जानने की शदीद ख्वाहिश होती है, सस्पेंस जब क्रिएट होता है। क्या तुम बिल्कुल भी मुतजस्सिस नहीं हो? नो। ही शुक हिज हेड, उसने अपना सर नफी में हिला दिया। इसके बाद आफ्टर आर्थर रिटर्न टू हिज बुक, आर्थर के अपनी किताब में वापस जाने के बाद, मीन्स जहाँ से वो पढ़ रहा था दोबारा उसी लाइन से पढ़ने लग गया। नोर्मा वेंट बैक इन टू द किचन, नोर्मा बच्ची खाने में वापस चली गई। एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, और प्लेटों को धोना ख़त्म किया। फिर वो आई अपने हस्बैंड से बात करने, तो फिर पूछती है, वाई वोंट यू टॉक अबाउट इट, तुम इसके मुतालिक बात क्यों नहीं करोगे? नोर्मा ने पूछा। अब ये सीन है, वो आर्थर बाथरूम के आईने के सामने खड़ा है और ब्रश कर रहा है, ठीक है, शीशे में खुद को देख रहा है। नोर्मा पीछे से आई और उससे पूछ रही है। तो क्या डिस्कशन होती है उनकी, देखें। नोर्मा ने पूछा, तुम इसके मुतालिक बात क्यों नहीं करोगे? आर्थर्स आईज शिफ्टेड, आर्थर की आंखें बदल गईं। पहले वो खुद को देख रहा था, फिर शीशे में उसकी अक्स को देखने लग गया। एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, जब उसने अपने दांतों में ब्रश किया तो आर्थर की आंखें बदल गईं। पहले खुद को देख रहा था, फिर शीशे में ही नोर्मा को देखने लग गया। ही लुक्ड एट हिज रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर, उसने बाथरूम के आईने में अपने अक्स की तरफ देखा। डजंट इट इंट्रीग यू, नोर्मा ने फिर पूछा, क्या ये बात तुम्हें मुतजस्सुस नहीं कर दी? इंट्रीग क्यूरियस का एक ही मतलब है, मुतजस्सुस करना। इट अफेंड्स मी, ये मुझे गुस्सा दिलाती है, आर्थर ने कहा। आई नाउ, मैं जानती हूं, बट नोर्मा ने रोल्ड लगाया अनदर कर्लर, एक और कर्लर जो बालों में लगाते हैं, उसमें कर्ल डालने के लिए, बल डालने के लिए, तो हम कर्लर को कर्लर ही पढ़ेंगे, इन आर हेयर। नोर्मा ने अपने बालों में एक और कर्लर लगाया। मैं जानती हूं, लेकिन नोर्मा ने अपने बालों में एक और कर्लर लगाया। डजंट इट इंट्रीग यू टू, क्या ये बात तुम्हें भी मुतजस्सुस नहीं करती? फिर उसने पूछा, लेकिन कोई आंसर नहीं आया। यू थिंक इट इज़ अ प्रैक्टिकल जोक, तुम्हारे ख्याल में क्या ये कोई अमली मजाक है? शी आस्क्ड एज दे वेंट इन टू द बेडरूम, नोर्मा ने पूछा जब वो सोने वाले कमरे में चले गए, तुम्हारे ख्याल में क्या ये कोई अमली मजाक है? तो आर्थर कहता है, इफ इट इज, अगर ये है, इट इज अ सिक वन, तो ये बीमार ज़हन की पैदावार है, कोई अच्छा मजाक नहीं है। स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट हैं आप स्लाइड नंबर 1 में देख सकते हैं। इसी तरह जो फर्दर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं आप स्लाइड नंबर 2 में देख सकते हैं, और चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पहले आपको लिखा दिए गए हैं, अब जब कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो भी आपको लिखवा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।